सिद्धार्थ यादव। देखिए अनामिका जी, मैं कहता हूं जो अभी 6 महीने की सरकार है, 6 महीने की सरकार है, इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके रख लीजिए, क्योंकि यही वो चेहरे थे जो पहले कहा करते थे इस बार इनकी सरकार बनेगी ही नहीं, ये तो 100 सीटों से कम में आ जाएंगे। हमें जब बहुमत मिल गया तो कहते थे मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, देखना ये शपथ नहीं लेंगे, फिर ये कहते थे इनकी सरकार नहीं बनने जा रही, ये तो अलायंस ही नहीं आएगा, शपथ हो गई, मंत्रिमंडल हो गया, सदन शुरुआत हो गई, सब कुछ हो चुका। अब ये आ गए कि 6 महीने की सरकार है, 6 महीने चलेगी, 8 महीने चलेगी। अरे आप ये सपने लेते रहिए। रही बात सदन के चलने की और नीट के विषय पे, देश का युवा जानता है कि जब आपको घंटों का अवसर था राष्ट्रपति के अभिभाषण में राहुल गांधी को जवाब देने का, और उनको कहा गया कि आपको अपने अवसर पर नीट पर जो बोलना हो 1 घंटा लेकर के, अतिरिक्त भी 2 मिनट बोलिएगा, अतिरिक्त समय भी लेकर के बोलिएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये भी बोलिए, करने का पूरी बात बोलिए, वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, वो बवाल चाहते हैं, वो सस्पेंशन ऑफ बिजनेस चाहते हैं, वो नीट पर चर्चा नहीं चाहते। ये आप लोगों की सच्चाई है। इसीलिए आप लोग जब जब एक्सपोज होंगे तब तक आप अपने ये इंजेक्शन एक दूसरे को देते रहेंगे। आपको आपके इंजेक्शन मुबारक है। विशाल जी के पास जा रही हूँ। विशाल जी की मुझे लगता है आवाज अगर ठीक हो गई और साफ आवाज मेरे तक आए। विशाल जी, आशुतोष जी कह रहे हैं, वरुण जी भी कह रहे हैं और संजय जी भी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं है कि सदन चले, सरकार नहीं चाहती है कि जनता के मुद्दे उठें। आपने संसदीय कार्य मंत्री बनाया है, जिम्मेदारी उनकी है, सदन वो चलाएं, लेकिन पूरे हफ्ते हमने देखा है कितना हंगामा हुआ है। शुरुआती दिन ही संविधान की प्रति लेकर पहुंच गया, तो उसके बाद नीट पर भी हंगामा, शपथ के दौरान भी नीट पर नारेबाजी हो रही थी सदन के भीतर। विशाल मिश्रा, उसमें क्या परेशानी है? सर संविधान की प्रति ले जाना क्या गुनाह है? सर मैंने ये नहीं कहा संविधान की प्रतियां लेकर खड़े होना गलत है, मैंने कहा सदन के पहले दिन 18वीं लोकसभा का पहला दिन था, कम से कम पहले दिन सदन को शांति से चलने देते। मैंने कहीं नहीं कहा संविधान की प्रतियां लेकर खड़े होना गलत है, मैंने कहा पहला दिन था, 18वीं लोकसभा का पहला दिन था। क्या नहीं लगता है कि आपसी सामंजस्य से आप गलत तरीके से बात को आगे बढ़ा रहे हैं? मेरा कहना है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके सांसदों की जिम्मेदारी नहीं है कि 18वीं लोकसभा के पहले दिन को अच्छे से चलने दे, सदन को अच्छे से चलने दे। ये आपके सांसदों की जिम्मेदारी है सर, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। संविधान की प्रति लीजिए सर, ये तो ये संविधान की रक्षा सर, ये आपका काम है, संविधान को ऊपर रखिए, संविधान को ऊपर रखिए, ये आपका काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मैं बार बार आपसे कहूंगी, मेरा काम है सिर्फ ये पूछना आपसे कि संसद के पहले दिन को सही से क्यों नहीं चलने दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर आप पहला दिन ढंग से नहीं चलने देंगे तो कैसे पूरा सत्र चलेगा? सरकार से पूछिए। वरुण जी आ रही है, रुकिए। विशाल मिश्रा, आशुतोष जी आ रहे हैं, रुकिए। विशाल मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री क्या करने के लिए बैठे हैं? हाँ तो विशाल जी बता रहे हैं ना, आपकी बात का जवाब विशाल मिश्रा दे रहे हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कहिए विशाल जी। माननीय, एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और दूसरी तरफ उसी संविधान के अंतर्गत जो सदन है, उस सदन की अपनी जो नियमावली है, सदन के अपने जो नियम हैं, जो प्रावधान हैं, उनके तहत आप चर्चा में भाग नहीं रही। आपको नीट पर चर्चा करने से किसी ने रोका, लेकिन आप सदन से आप इस प्रकार का अवरोध खड़ा करने का क्या औचित्य था? बिल्कुल चर्चा करिए, सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन सरकार सदन में ही तो रहकर पूछेंगे। आप मुझे बताइए ना, तो आप अपनी जवाबदेही, आप अपने जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? एक तरफ तो आप अपने आप को प्रतिपक्ष में होने का घमंड नहीं कर रहे हैं, बार बार वैशाखी सरकार की बात कर रहे हैं। जो दो सरकार ऑर्गेनिक गठबंधन है 3 दशकों से अधिक का समय का, और प्री पोल अलायंस है, वो सरकार को जनता जनार्दन ने अपना बहुमत दिया है, और जो आप गारंटी की बात कर रहे हैं, वही गारंटी के व्यक्तित्व प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो आप सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे, और उसी सच को स्वीकार न कर पाने के नाते आपके सामने हताशा की स्थिति बनी हुई है। मुझे आप बताइए कि संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? बिल्कुल होती है। तो आपकी भूमिका, आप अपनी भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? किसने रोका है आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करने से? लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, एक तब तो आप संविधान की बात करेंगे। वरुण जी, विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है, जो सदन है, विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है। आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जनता आपके साथ नहीं है।
अकॉर्डिंग टू विशाल मिश्रा? देखिए, अब इस बात का तो कोई जवाब अब मैं उनके अकॉर्डिंग टू विशाल मिश्रा जवाब भी नहीं दे सकता। जनता ने सबको सीटें दी है, 99 सीटें कांग्रेस को दी, चाहे 4 किसी को दी हो चाहे 2 दी हो, तो जनता ने चुना उनको, इसलिए आप किसी को नकार नहीं सकते। 240 आ गई तो बाकी सब नकार आए, ये मेरे समझ में नहीं आता। खैर, उस पर भी नहीं जा रहा। विपक्ष का भी जिम्मेदारी है, पक्ष की भी जिम्मेदारी है सदन चलने का। लेकिन राहुल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के नेता है सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र के, उन्होंने कहा था कि एक ज्वाइंट मैसेज जाना चाहिए सरकार का, विपक्ष का, युवाओं को एक भविष्य का खतरा नजर नहीं आया कि भाई आप चिंता मत करिए, सारा सदन जो है आपकी नीट की और सारी परीक्षाएं जो रद्द हुई आपके भविष्य की चिंता कर रहा है। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट चला जाता 5 मिनट, नियम जो होते हैं वो सदन ही तय करता है, बिजनेस कमेटी तय करती है, तो वो आप उसको थोड़ा सा बदलाव करते, भाई 5 मिनट का एक जॉइंट स्टेटमेंट पूरा जो सदन है एक जारी कर देता है कि युवाओं तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा सदन तुम्हारे साथ है और शीघ्र तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो उसमें कितनी अच्छी बात राहुल गांधी जी ने कही, उसमें कोई आप बताइए मर्यादित बात थी कि नहीं, अच्छी बात थी कि नहीं? आपने देखा ओम बिरला जी, दीपेंद्र हुड्डा 5 बार के सांसद को कहने बैठ जाओ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ये कोई लैंग्वेज होती है स्पीकर की? ऐसी जो मैंने कहा ना हठधर्मिता, रिजिडिटी, जो मानसिकता से बदलाव नहीं लाएंगे तो इनकी सरकार चलने वाली नहीं है। अब 6 महीने चलेगी, 12 महीने चलेगी, तो भविष्य के गर्भ में इनके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सदन चलाने की बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना रोल निभाए और देश की जो समस्या है उस पर चर्चा करे, इसीलिए सदन बना। आप ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी इनकी सदन चलाने की, आपने ओम बिरला जी का नाम लिया, लेकिन सर जिम्मेदारी तो फिर आपकी भी बनती है ना। आप ये कह रहे हैं कि हमारे नेता चाहते थे ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाए, वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक होती इसीलिए है कि हम सबसे बात कर रहे हैं, सभी दलों से बात कर रहे हैं, हमने सामंजस्य बिठाया है। और प्रधानमंत्री ने सदन शुरू होने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी थी, मीडिया से बात करते हुए, कि भाई सदन चलाना हमारी और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है और ये हम चाहते हैं कि विपक्ष हमारे साथ चले, कम से कम हंगामा ना हो, जनता के मुद्दे उठें, और इसीलिए सर्वदलीय बैठक हुई थी। वो तो ये दावा कर रहे हैं। मैंने कहा अनामिका जी कि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, मैंने नहीं कहा नहीं होती है। विपक्ष पक्ष की जो सरकार पक्ष है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की भी अपना रोल निभाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सर्वदलीय बैठक से संदेश नहीं जाता है देश में। संसद का प्रस्ताव पास होता, चाहे 1 मिनट का होता, जैसे मौन धारण करते हैं किसी बात पे, 1 मिनट का प्रस्ताव पास कराते हैं स्पीकर और सदन के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, वो लोग सदन एक प्रस्ताव पास करा देते, चाहे 1 लाइन का ही करा देते, भविष्य के पूरे देश के युवाओं का भविष्य इस पे स्टेक पे लगा हुआ है, एक लगा देते आप, एक प्रस्ताव पास करके सदन से संदेश जाता देश को कि नई संसद बनी है, भविष्यों के जो जितने युवाओं का भविष्य है उसकी हम टेक केयर करेंगे। उसमें क्या आपत्ति थी इनको? मेरी यही समझ में नहीं आ रहा। हर बात के लिए अपनी रिजिडिटी आप चेंज कर लेते उसको, सिस्टम को। राहुल गांधी ने तो हंगामा किया ही नहीं था, विपक्ष ने हंगामा किया ही नहीं था। आप सुनोगे नहीं कोई बात को तो हंगामा होगा ही होगा। आप सुनिए विपक्ष की बात को और उसको फिर कोई ना कोई रास्ता निकालिए। मैं माफी चाहूंगी क्योंकि सवाल सत्ता पक्ष से, विपक्ष ने हंगामा नहीं किया, विपक्ष चाहता था सदन चले, लेकिन आप नहीं चाहते थे इसलिए हंगामा हुआ, इसीलिए पूरे हफ्ते दिक्कतें हुई आप लोगों को। आप ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करवा देते नीट पर, हम शांत हो जाते। वो ये कह रहे हैं नहीं किया आपने ऐसा, आप तानाशाही चला रहे हैं, जो आरोप है कांग्रेस के सपा के आपके। देखिए अनामिका जी, नीट के विषय पर संसद मौन हो जाए और 2 मिनट का मौन रखे और उससे नीट का सोल्यूशन मिलता होगा तो मैं कहता हूं डिबेट में ही सब लोग मौन रख लो। अरे देश ऐसे चलेगा क्या? देश में ये सॉल्यूशंस हैं। आपको कहा गया कि आप मौन के लिए नहीं कहा, मैंने सुना ही नहीं आपने। मैंने कहा जैसे मौन धारण करते हो कोई बात पे, वैसे इस परीक्षा पे ज्वाइंट स्टेटमेंट कर सकते हो। मैं नहीं तो मेरा गलत इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हो आप? मैंने कब कहा कि मौन धारण करना चाहिए नीट के ऊपर? मैंने कहा जैसे कोई बात पे मौन धारण सारे सदन करता है, उसमें नियम लागू नहीं होगा। जब ये अवसर, सिद्धार्थ यादव, वरुण जी आप वैसे सबको ज्ञान देते हैं, बीच में मत बोला करिए, पर आपको जरूर बोलना, अपनी बारी में बोलिएगा। अब सुनिए बात को, जब आपके नेता राहुल गांधी को कहा नाम लेके नहीं कि बोला, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपको अवसर मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा, आप जो विषय पे बोलना चाहें, सबसे ज्यादा अवसर नेता प्रतिपक्ष को ही मिलता है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में जो बोलना चाहे बोलिए। तब आपने कहा नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम सस्पेंशन ऑफ बिजनेस चाहते हैं, आप सब कुछ खत्म करिए तब हम ये बात करेंगे। ये बात आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं कहेंगे, ये बात आप सदन में पहुंच करके कहेंगे। एकदम से राहुल जी को ध्यान आता है कि नहीं नहीं आज कुछ और नहीं करेंगे, हम ये करना चाहते हैं। 1 घंटे का अवसर मिलता आपको, 1 घंटे का, बोलते नीट पे, पर आपके पास बोलने के लिए है क्या?
क्योंकि आप लोग मात्र समस्या बता सकते हैं, समाधान के नाम पर कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस ठीक है, के आप पास समाधान कुछ नहीं भी चाहते, नहीं है, सिद्धार्थ यादव जिनके रुकिएगा। पास संजय कोई मिश्रा, आप समाधान ना नहीं हो, चाहते हैं, जो मात्र हंगामा समस्या खड़ा करना जानते आपका हो, मकसद तो है। इसीलिए वो ऐसी बात वरुण कर बिहारी रहे हैं।